राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी की प्यारी सी नगरी वृंदावन धाम में। तो अगर आप भी वृंदावन घूमना चाहते हैं और वृंदावन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको वृंदावन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। इससे जब भी आप वृंदावन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़ी ही आसानी के साथ वृंदावन को घूम सकें और बहुत ही अच्छे तरीके से वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन भी कर सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं या यहाँ पर आने के बाद आपको होटल व धर्मशाला कहाँ पर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वृंदावन को घूमने का सही तरीका क्या रहता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी होती है, वृंदावन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं जिनमें आप दर्शन करने ज़रूर जाएं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्यारी सी यात्रा में आपको कितना बजट लग सकता है, कितने बजट में इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं कृष्ण कन्हैया जी की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। सबसे पहले जानते हैं कि आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं। वृंदावन आने के लिए सबसे पहले आपको मथुरा आना रहता है। मथुरा सभी शहरों से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। आप मथुरा तक ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। ट्रेन का ऑप्शन सबसे सस्ता और अच्छा रहता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ई रिक्शा या फिर ऑटोज मिल जाते हैं, जिनको मात्र 50 से 40 रुपए का किराया देकर आप वृंदावन आ सकते हैं। अगर आप बस से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ बसें आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए भी मिल जाती हैं, तो आप बस से वृंदावन भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से वृंदावन आना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आगरा। फ्लाइट से आप आगरा तक आ जाइए, फिर आगरा से आप प्राइवेट टैक्सी, बस या फिर ट्रेन के माध्यम से मथुरा या डायरेक्ट वृंदावन तक आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी तरीके और माध्यम को बताया है। आप आपके शहर से जो ऑप्शन सबसे अच्छा और सस्ता रहता है, आप उस हिसाब से यहाँ तक आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में आपके रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और आपको वृंदावन में रूम के लिए कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप वृंदावन की यात्रा 2 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए वृंदावन में प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के पास रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर आप प्रेम मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आश्रम भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप श्री कृष्ण कुटीर, कृपा कुटीर आश्रम, बंसी कुंज में भी रुक सकते हैं। ये आश्रम भी प्रेम मंदिर के पास ही है। यहाँ आपको रूम 500 रुपये से 700 रुपये में मिल जाएगा। और अगर हम बांके बिहारी मंदिर के पास आश्रम की बात करें तो वहाँ पर आप माहेश्वरी भवन धर्मशाला, माँ लीला सत्संग भवन, पगला आश्रम भी रुक सकते हैं या फिर किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। और यहाँ अगर आप रुकते हैं तो आपको पूरा वृंदावन घूमने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वो बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर के पास में 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में है, जो कि आप पैदल यात्रा करके भी पूरे दर्शन कर सकते हैं। अगर रेट की बात करें तो आप यहाँ पर आश्रम में रूम लेने जाते हैं तो 500 से लेकर के 700 रुपये आपका खर्चा आता है। और अगर आप होटल में रूम लेते हैं तो 900 से लेकर 1500 रुपये में आपको होटल में रूम मिल जाता है। और अगर आपका बजट और भी कम है तो आप गवर्नमेंट के द्वारा संचालित टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आप 200 रुपये पर बेड का चार्ज देकर डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई है आप वृंदावन में कहाँ रुक सकते हैं। अब बात करते हैं कि वृंदावन पहुँचने के बाद आपको डे वाइज कैसे घूमना है और कौन कौन से मंदिर में जाके विजिट करना है और कौन से मंदिर में जाकर आपको दर्शन करने हैं।
तो दोस्तों, आप जिस भी माध्यम से आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि सुबह-सुबह जल्दी मथुरा पहुंच जाएं। मथुरा वृंदावन में सभी मंदिर सुबह 7 से 8 बजे के बीच ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रेन या बस के माध्यम से मथुरा स्टेशन तक आ रहे हैं, तो वहां से आपको ऑटो बुक करके आ जाना है। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय यह स्थल दुष्ट कंस का कारागृह हुआ करता था, जहाँ उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंधक बनाया हुआ था। मंदिर के अंदर फोन, कैमरा या फिर कोई भी लेदर की वस्तु को ले जाना अलाउड नहीं, तो आप मंदिर के बाहर ही अपना फोन बैग लॉकर में जमा कर सकते हैं और मंदिर में आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद वहीं से 400 मीटर की दूरी पर है द्वारकाधीश मंदिर। भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश या फिर द्वारका के राजा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा है द्वारकाधीश। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको ई रिक्शा पकड़कर आ जाना है मथुरा से वृंदावन। ई रिक्शा वाला आपसे 40 से 50 रुपये लेगा और आपको वृंदावन पहुँचा देगा। वृंदावन में आप रूम लीजिए और अपना सामान रखिए, फ्रेश होकर चले जाइए निधिवन। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी यहाँ पर आकर हर रात अपनी सखियों के साथ महाराज करते हैं। यहाँ पर 16,108 तुलसी के वृक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 16,108 तुलसी के पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ महारास रचाती हैं। रात को यहाँ पर सभी का प्रवेश बंद हो जाता है। निधिवन देखने के बाद आप ई रिक्शा में बैठकर आ जाइए रंगजी महल, रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खंबे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सोने का खंबा लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और यहीं पे एक शीश महल भी बना हुआ है, जिसकी एंट्री फीस बस 10 रुपये है। तो आप 10 रुपये का टिकट लेकर शीश महल भी देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। इस मंदिर में दर्शन करने तक 12 से 12:30 बज जाएंगे और 12:30 बजे के बाद वृंदावन में लगभग सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप इस बीच में अपना लंच करिए और खा पीकर आ जाइए यमुना घाट। यमुना जी के किनारे थोड़ा समय व्यतीत करें। आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद यही यमुना जी के किनारे बना केसी घाट पर भी घूम सकते हैं। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस केसी को मारने के बाद यमुना जी में स्नान किया था। यहाँ पर भी आप थोड़ा समय बिताएं और तब तक शाम के 4 बज जाएंगे और सभी मंदिरों के द्वार खुलने का समय भी हो जाएगा। तो अब आप दर्शन करने के लिए चले जाइए श्री राधा दामोदर मंदिर में। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण दामोदर रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा पूरे करने से आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का फल मिलता है। यहाँ पर दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और फिर चले जाइए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने। राधा दामोदर मंदिर से बांके बिहारी मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर की है, जो आप इन कुंज गलियों से होते हुए पूरा कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है, वो है यहाँ की पर्दा प्रथा। यदि आप कभी भी बांके बिहारी मंदिर जाएं तो गौर कीजिएगा कि आप बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। फिर बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन करके वहीं पास में स्थित लगभग 600 मीटर की दूरी पर है राधा बल्लभ मंदिर। राधा बल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण युगल जोड़े के रूप में स्थापित हैं। तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है। इसके बाद राधा बल्लभ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस्कॉन मंदिर। आप रिक्शे के माध्यम से इस्कॉन मंदिर पहुंच जाएंगे, जिसे कि अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंग्रेज भी देखने को मिल जाएंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको जाना होगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के पास में ही बना हुआ है, जहाँ से आप पैदल 5 मिनट की यात्रा करके प्रेम मंदिर तक जा सकते हैं।
प्रेम मंदिर वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, लेकिन शाम को जो नज़ारा होता है प्रेम मंदिर का वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रंग बिरंगी लाइटों से प्रेम मंदिर जगमगा जाता है। प्रेम मंदिर में रात को एक फाउंटेन शो भी होता है, जिसको आप ज़रूर देखना चाहिए। तो ये था आपका डे 1 इन वृंदावन। डे 2 को आप सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर चले जाना है गोवर्धन। आप चाहे तो गवर्नमेंट की बस के माध्यम से भी वृंदावन से गोवर्धन जा सकते हैं, या फिर आप 500 से 600 रुपये स्कूटी रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा सस्ता ऑप्शन बस का ही रहेगा, जिसका किराया 30 से 50 रुपये होता है और वो आपको गोवर्धन तक पहुंचा देगा। गोवर्धन पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दर्शन के लिए जाना है दान घाटी मंदिर। जो भी भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं वो पहले इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर लगाएं। वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं। और वहां से आ जाइए हम सबकी प्यारी लाली श्री राधा रानी जी के गांव बरसाना, जहां उनका जन्म हुआ था। राधा रानी का मंदिर चढ़ाई पर स्थित है। करीबन 250 से 300 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन कीजिए, उनसे मनोकामना मांगिए और फिर आप निकल जाइए बरसाना से वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुँचते टाइम आपको रास्ते में माता वैष्णो देवी धाम भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी दर्शन कर लेना है। और इसके बाद आप चाहें तो शाम में ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाइए, या फिर आप शाम में इस्कॉन या प्रेम मंदिर में भी दर्शन करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई है कि आप 2 दिन में वृंदावन और उसके आसपास कौन से मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में खाने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पर आपको सस्ता और अच्छा खाना मिल जाएगा। तो वृंदावन में कई ढाबे और सस्ते होटल और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जो आपको प्रेम मंदिर या बांके बिहारी मंदिर के पास भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये से 150 रुपये में भरपेट थाली मिल जाएगी। अगर आपका बजट कम है तो वृंदावन में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर आपको फ्री में भोजन मिल जाता है, जैसे कि गौरी गोपाल आश्रम, अन्नपूर्णा रसोई या फिर श्री जी रसोई। इसके अलावा दोस्तों, पूरे वृंदावन में आपको हर जगह लस्सी जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की लस्सी का स्वाद जरूर चखिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको वृंदावन की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। तो आपको अगस्त से लेकर मार्च के बीच कभी भी वृंदावन की ट्रिप प्लान कर लेनी है। इस समय आपको वृंदावन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप मार्च के बाद अपनी वृंदावन ट्रिप प्लान करते हैं मई या जून में, तो इस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी की वजह से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात करते हैं बजट की। ये बजट उन लोगों के लिए है जो बजट टूर कर रहे हैं, नॉर्मल होटल या धर्मशाला लेते हैं, ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप 2 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो कम से कम 2 लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो आप मान के चलें कि मात्र 3000 से 3500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे, जिसमें आपका 1 दिन का आश्रम या होटल का चार्ज होगा 700 से 800 रुपये, यानी 2 दिन का खर्चा होगा 1600 रुपये, और 1 दिन का आपका खाने का खर्चा होगा 400, और 1 दिन का लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा 300 रुपये, यानी 2 दिन का 600, और आप 500 रुपये एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं, तो आपका टोटल हुआ 3500 रुपये। तो दोस्तों, आप 3000 से 3500 के बीच में बहुत ही आसानी से अपनी 2 दिन की वृंदावन की यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको वृंदावन यात्रा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.planways.com को विजिट कर सकते हैं।
जहाँ से आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके की गाड़ी बुक कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूमने जा सकते हैं। और फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके भी कैब्स की बुकिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।